नवीन जी, क्या सोचकर राज्यसभा के उम्मीदवार आप खुद को घोषित कर रहे हो? पिटे तो हम साथ में पिटे, कर्मचारी पिटे तो हम साथ में पिटे। तो हमने जो इशू मुद्दे उठाए हैं, सबसे ज़्यादा केस मेरे ऊपर है, सबसे ज़्यादा तारीख मैं भुगत रहा हूँ। तो आप लोगों के पास है नहीं, जेजेपी के पास 10 एमएलए है ना, कांग्रेस के पास भी 28-30 है ना, तो बाकी का मैं अपने आप अरेंजमेंट कर लूँगा। विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, राज्यसभा के बाद क्या विधानसभा चुनाव में भी नवीन जी अपनी कोई पार्टी या किसी पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में आए? दीपेंद्र हुड्डा के लोकसभा चुनाव जीतने के बाद राज्यसभा की एक सीट खाली हुई, जिसको लेकर लगातार कंट्रोवर्सी हरियाणा में चल रही है, जहां जेजेपी बोल रही है कांग्रेस को कि कांग्रेस को कैंडिडेट दे, वहीं कांग्रेस की ओर से जेजेपी को बोला जा रहा है। परंतु किसी की ओर से भी कोई भी उम्मीदवार जो है वो मैदान में नहीं खड़ा किया गया, परंतु नवीन जय हिंद खुद चुनावी मैदान में उन्होंने पांव रखा है। बातचीत करेंगे। नवीन जी, क्या सोचकर राज्यसभा के उम्मीदवार आप खुद को घोषित कर रहे हो? क्योंकि जब बात करें, जेजेपी बोल रही है कि कांग्रेस को हम सपोर्ट करेंगे, कांग्रेस बोल रही है जेजेपी को सपोर्ट करेंगे, परंतु कैंडिडेट किसी की ओर से भी नहीं दिया गया। तो मैडम तभी तो मैं कैंडिडेट आया हूँ ना, कि किसी के पास कोई कैंडिडेट है ही नहीं। हो सकता है आदमी कोई ईडी से, सीडी से, सीबीआई से डरता हो, मैं तो नहीं डरता। हम तो लड़ने के लिए तैयार है। इसीलिए मैंने कहा कि आपके पास कैंडिडेट नहीं है, हम कैंडिडेट हैं, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए। इसीलिए मैं कांग्रेस और जेजेपी से कह रहा हूँ कि भाई आप हमें सपोर्ट कर दिए। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 9.5 साल में बीजेपी की जब सरकार रही है, खट्टर साहब के खिलाफ अगर आंदोलन किए हैं, विरोध की एक आवाज़ रही है, तो हमारे अलावा कोई है तो हम तो ये कह रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि इसीलिए ले रखा है। अब कोई आओ सामने पहलवान ऐसा। और इस मैं आज हमने जनता के लिए नंबर जारी करे हैं, सारे 90 के 90 विधायकों के नंबर पूरी जनता के बीच में बांटेंगे कि आप अपने अपने विधायक को फ़ोन कीजिए कि अगर नवीन जय हिंद ने जनता की लड़ाई लड़ी है, आपको लगता है तो आप कीजिए। क्योंकि फैमिली आईडी, बुढ़ापा पेंशन, विधवा विकलांग पेंशन, खेल कोटे का मामला, एसवाइल का मामला, बेरोजगारों की बारात निकाली थी, सीईटी का इशू, हरियाणा पुलिस के लिए आवाज़ आई, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए हमने तो सरपंच पिटे तो हम साथ में पिटे, कर्मचारी पिटे तो हम साथ में पिटे। तो हमने जो इशू मुद्दे उठाए हैं, सबसे ज़्यादा केस मेरे ऊपर है, सबसे ज़्यादा तारीख मैं भुगत रहा हूँ। तो मैडम मैंने तो ये कहा भी आपके पास है नहीं कोई, तो मैं हूँ। तो आपको बहुत सारे विधायकों की ज़रूरत होगी राज्यसभा में, तो आपने किसी विधायक के साथ कोऑर्डिनेट किया? किसी विधायक के मैडम अभी हम टाइम लेंगे, हमारा 21 की मीटिंग है, उसके बाद सबसे टाइम लेंगे। ऑलरेडी हमारा जो मैम से विधायक हैं बलराज जी, उन्होंने समर्थन कर दिया है। और अब मेरे को ये सारी पार्टी वाले कह रहे हैं तो बेचारा है, बेचारा है। तो इस बेचारे के ऊपर इतने केस क्यों है फिर? इस बेचारे ने लाखों लोगों की आवाज़ उठाई है, बेचारा थोड़ी उठाएगा। और अगर मान लो बेचारा है तो पैसा तो नहीं है मेरे पास, 100 करोड़ तो नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा? लेकिन आप सर्वे करवा लीजिए, मैंने तो इनको यही कहा है, आप सर्वे करवा लीजिए पूरे हरियाणा में, अपना पहलवान ले आइए बराबर में और करवा लो। फिर आपने क्या भाजपा के भी कई विधायक हैं, लेकिन क्या उनके साथ संपर्क में हो? क्योंकि आपको कोई एक गिनती में काफ़ी विधायकों की वोट चाहिए होगी ना राज्यसभा में। नहीं मैडम, उसमें तो करीब 10 की ज़रूरत होती है प्रस्तावक के रूप में। बाकी मैं तो यही तो कह रहा हूँ, आप लोगों के पास है नहीं, जेजेपी के पास 10 एमएलए है ना, कांग्रेस के पास भी 28-30 है ना, तो बाकी का मैं अपने आप अरेंजमेंट कर लूँगा। बीजेपी के भी बहुत से विधायक हैं जो हमारी जिनसे बातचीत होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कह रहे हैं। और हम तो एक बात कह रहे हैं सारे विधायकों से कि भाई आप अपने अंतरात्मा की जो आवाज़ है उससे वोट दीजिए, आपको लगता है ठीक है तो डालिए, नहीं तो मत डालो। तो आपने दुष्यंत जी या फिर हुड्डा साहब से बातचीत की? नहीं, अभी तो मैं जनता से अपील कर रहा हूँ, और 21 तारीख को हम उनसे अभी मिलने का टाइम लेंगे, और मिलने का टाइम लेके और उनके पास जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। मुख्यमंत्री सैनी जी से भी आप मिलने की बात कर रहे वो थे? सैनी साहब से तो मैंने जो सीईटी का इशू है उसके लिए था कि 3.5 लाख बच्चे क्वालिफाई हैं, उनको सबको एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिले। और अगर आप जॉब नहीं दे सकते हैं तो 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दीजिए उन बच्चों को। सीईटी वालों को क्या प्रॉब्लम है? आप बेरोजगारी, आपने रंडा पेंशन तो शुरू कर दी, अब रंडा पेंशन से बात नहीं बनेगी मैडम, कम है वो तो। फिर मिला समय आपको? मिला अभी समय मिला नहीं है मैडम, मैं तो कह रहा हूँ नहीं मिलेगा समय तो फिर और तरीका देखेंगे। राजनीति में आप पहले भी रहे, आपने किसी पार्टी का अभी भी साथ नहीं ले रहे हो, लेकिन हालांकि विधायकों को बोल रहे हो, आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो। आज़ाद हैं और हम आज़ाद के विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं, राज्यसभा के बाद क्या विधानसभा चुनाव में भी नवीन जी अपनी कोई पार्टी या किसी पार्टी की ओर से चुनाव मैदान में आएंगे? ये तो मैडम भोलेनाथ जाना, मैं नहीं जानता, इतना लंबा मैं सोचता नहीं हूँ, कैलकुलेशन करता नहीं। और मुझे अगर चुनाव लड़ने का शौक होता तो मैं निर्दलीय लड़ लेता लोकसभा का भी। अभी जिस दिन दीपेंद्र हुड्डा जी की सीट खाली हुई उसी दिन लड़ ले, उसी दिन कह देता मैं हूँ भाई अब उम्मीदवार। मैं तो 1 महीने तक देखता रहा ये जो चल रही थी फुटबॉल इधर से उधर, तो हमने कहा भाई इसको इधर दे, आप लोग डरते हो गए। थैंक यू।
नवीन जैन जी हमारे साथ है, जिनकी ओर से साफ कहा गया है कि मैं आज़ाद उम्मीदवार हूं और तमाम विधायकों से भी बातचीत करेंगे कि वो सहयोग दें, परंतु जेजेपी और कांग्रेस से खास करके बोला जा रहा है कि अगर आपके पास कैंडिडेट नहीं है तो मैं खड़ा हूं, आप मुझे सपोर्ट करें। खैर देखना होगा कि अभी कांग्रेस और जेजेपी से मिलते हैं, उनका क्या आगे से रवैया रहता है, क्या इनको आंसर मिलता है। कैमरा पर्सन गगन के साथ शालू मिरोक, चंडीगढ़।